ये जो बजट आज प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण था। अति लंबा था, 2.5 घंटे। खैर, मैं तो 9वीं मेरी टर्म है लोकसभा में भी, यहाँ भी उनको भी कहा था, मैंने भी उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोल सकते हो, उस बात के लिए हार्दिक बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं देखी। लेकिन चलो, वो अलग बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था, आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। खासकर जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था वे डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बजट का निष्कर्ष ये है। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पढ़ा गया, बजट की तरह नहीं। इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, विजन कोई नहीं, नो कोई विजन नहीं है। सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स, फिगर्स से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है। लेकिन वो कहाँ गई बात? हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन, जैसे मैंने कहा, नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद 3100 BJP का था। नो वे नियर 2250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा नहीं। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल पे जो स्टेट का वैट है, जो हमारे समय में था, उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लागत बढ़ी, मैं बजट पे भी आऊँगा फिर मोटे मोटे आपका। अब एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब, क्योंकि और ले लिया इन्होंने लोन, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेप्ट में जाएगा। और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया? 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा भाई? पैसा स्कोप फॉर सोशल एनरोलमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा? 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं, किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब कोई अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो
विधायकों से सुझाव मांगे थे वो हमने बहुत अमल में लाए। तो ये सुझाव मैंने लिखे थे, इन सुझाव में से किसी पे भी अमल नहीं लाए। हमारे भी एक भी नहीं बजट में आपका कोई सुझाव शामिल नहीं किया? कितने पॉइंट है सर या कुछ? ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। तो खिलाड़ियों के लिए भी था, अलग अलग वो थे उस विषय के लिए। जैसे गरीबी रेखा के लिए अनुदान का था, मकान के जो गरीब आदमी के लिए उसके अलॉटमेंट की थी, रिपेयर का था, ऐसे बहुत सारे मेरे थे। पेंशन का 5100 प्रॉमिस का था, वो था। ये मतलब कोई जितने पॉइंट लिखे, कोई पॉइंट पे आपका कोई पॉइंट नहीं लिया इन्होंने बजट में? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट अगर मेरा लेते तो मैं समझता हूँ जरूर चर्चा करते। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा इतने आदमियों का हमने पॉइंट लिया, हाँ नाम लेके बताए थे, आपका नाम लेते। ये है बजट के बारे में तो मेरी। आप बाकी जो है डिटेल्ड में स्टडी कर रहा हूँ, पीछे से भी जो जिस तरह इसका इनका जो बजट जो इतिहास रहा है, जो इनकी सरकार आने के बाद ऑलवेज दे हैव गिवन इन्फ्लेटेड बजट। बी कुछ होता है, एक्चुअल कुछ मिलता है। खर्चा 20% कम से कम इन्फ्लेटेड बजट आया। देखो मैं 2019-20 का बताता हूँ, रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर का भी ऐसा ही होता है। जैसे 76% एक्चुअल खर्च हुआ और एक्सपेंडिचर 77% हुआ 19-20 का। 20-21 की मेरे पास अभी फिगर नहीं है, मैं क्यों इन्होंने इसमें दी नहीं है, मैं दूंगा। लेकिन जहाँ तक फिगर है, हर बजट का जो है इन्फ्लेटेड बजट आया है। और ये भी जो बहुत दावा किया गया कि इतना बजट बढ़ा के दे दिया हमने, ये इन्फ्लेटेड बजट है। जब अगले साल बजट आएगा असलियत आ जाएगी, जैसे पिछली बार हर बारी आती रही है। तो इन्फ्लेटेड बजट जो है वो प्रदेश के हित में नहीं होता है। खाली बजट स्पीच पे ताड़ी बजवा दो और चले जाओ, उससे आम आदमी का नहीं, राहत किसी को नहीं दी गई। किसान को, गरीब आदमी को, ना खिलाड़ियों के लिए कोई प्रावधान किया गया, ना खिलाड़ी। बात जरूर कही, बात सबके लिए कही, लेकिन राहत किसी को नहीं दी। जैसे पंजाब ने भी बहुत सारे राहतें दी हैं और जगह बहुत दी हैं, लेकिन एम्प्लॉइज की कोई वो नहीं। अब ये तो जेजेपी का तो वायदा था पंजाब का, वो देंगे हम पंजाब के बराबर, उसका चर्चा ही नहीं है। तो एक ही बात कह सकता हूं मैं, बजट जो है निराशाजनक और जो आशा थी वो निराशा में बदल दी। तो एक तो आपके माध्यम से मैं अपने सभी किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अखबारों में खबर आती है कि कोई अपनी खड़ी फसल चला रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरा ये है कि किसान ये काम ना करें, इससे देश का नुकसान होता है। खड़ी फसल बच्चे की तरह होती है, ना जाए। हाँ, आंदोलन शांति प्रिय ढंग से, सबका अधिकार है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन स्वयं का भी नुकसान करें, देश का भी नुकसान करें, ऐसा ना। साहब आपने किसानों की बात की, किसानों के आंदोलन से शुरू करते हैं आप। आज तो बजट की बात करोगे, उसकी भी बात करेंगे, बजट की भी बात करेंगे। आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए सरकार के खिलाफ, वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा वहाँ पे, उसका किसानों में क्या मैसेज है? सवाल ये नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव जिस मकसद से हम लेके आए थे वो मकसद हमारा पूरा हुआ। तो मैंने शुरुआत ही कही थी, बहुमत के बल पे यहाँ विधानसभा में जीत जाओगे, लेकिन जब जवाब आया और जो पब्लिक में गया, अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में तो गिर गया, लेकिन लोगों में
सरकार की साख के लिए। यही हमारा मकसद था। असलियत सामने आ गई, चेहरे बेनकाब भी हुए, और जो किसान हितैषी होने की, गरीब आदमी हितैषी होने की जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो सब आप लोगों के सामने आ गए। हमारा मकसद पूरा हुआ।